तो इन लोगों के कहने पर दफनाई गई धर्मस्थला में 400 से ज्यादा लाशें। नकाबपोश इंसान ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। सुनकर आपकी भी पूरी तरीके से रूह कांप जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। कर्नाटका के धर्मस्थला से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर ने सभी के पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख दिए हैं। जो भी इस खबर को सुन रहा है, जो भी इन दृश्यों को देख रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे भी देखकर अंदर से एक डर महसूस हुआ। मुझे भी अंदर से ये लगा कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर 15 साल बाद वो पुलिस के सामने आकर कैसे कह सकता है कि मैंने सैकड़ों लाशों को जलाया है और जमीन के नीचे दफनाया है। उसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, उसमें नाबालिग बच्चियां शामिल हैं जिनके साथ पहले गलत काम हुआ, फिर उसके बाद उन्हें जान से मार दिया गया और फिर उन्हें दफनाने का काम दिया गया मुझे। और आज मैं 15 साल बाद आकर ये कह रहा हूं कि यहीं के लोगों ने, यहीं के कुछ रसूखदार लोगों के कहने पर, उनके दबाव में आकर मैंने इन सैकड़ों लाशों को जमीन के नीचे दफनाया है। जी हाँ, एक नकाबपोश की चिट्ठी आती है कर्नाटका के दक्षिणी कन्नड़ा के एसपी ऑफिस में। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि मैंने 400 लाशों को अपने हाथों से धर्मस्थला मंदिर के जंगलों में दफनाया है। ये सुनकर पहले तो पुलिस के भी पूरी तरीके से माथा घूम गया। पुलिस भी इस चिट्ठी को देखकर हक्का बक्का रह गई। इस चिट्ठी में आगे लिखा था कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इस काम को करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बना दिया गया था। अगर मैं इन लाशों को जमीन के नीचे ना दफनाता तो मुझे जान से मार दिया जाता, मेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता। मैं 15 सालों तक इस शहर से गायब था, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाता हुआ घूम रहा था। आज तक किसी को इस बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे रात को बुरे सपने आते थे जो मुझे जीने नहीं दे रहे थे। जिन लोगों को मैंने अपने हाथों से दफनाया, जिन औरतों को, जिन बच्चियों को मैंने अपने हाथों से दफनाया था, उनका चेहरा हर रोज रात में मेरे सामने आता था। वो मुझसे आकर कहती थी कि आखिर तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो। हमारा भी एक जीवन था। जब मैं अपनी बच्ची की तरफ, अपने परिवार की तरफ देखता था तो मुझे यह एहसास होता था कि उनके परिवार पर आखिर क्या बीती होगी जिस वक्त उनके साथ गलत काम करके उन्हें जान से मारा गया होगा। उन लोगों पर आखिर क्या बीती होगी जिस वक्त उनके साथ इतना बुरा किया गया होगा। और उसके बाद मैंने अपने हाथों से उन लोगों को दफना दिया। आज वही लोग मेरे सपने में आकर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो कटी हुई खोपड़ी होती थी वो मेरी आंखों के सामने आती है और मुझसे सवाल करती है कि आखिर तुम ऐसे हमें कैसे दफना सकते हो। और इसीलिए आज मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसका इस चिट्ठी में पुलिस से कहना है कि अगर आपने मेरी पहचान को दुनिया के सामने उजागर कर दिया तो अगले ही पल मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसे उन 400 महिलाओं और बच्चियों के साथ किया गया, वही मेरे परिवार के साथ किया जाएगा। जिन लोगों के दबाव में आके मैंने इन 400 लाशों को दबाया और दफनाया है, वो बहुत ज्यादा रसूखदार लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और आज भी वो इस दुनिया में जीवित हैं। जिन्हें मरना था वो मर गए हैं, लेकिन अब मैं उनकी पहचान को नहीं छुपा सकता हूँ। मैं अब इस कृत्य को और ज्यादा नहीं झेल सकता हूँ। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस कांड के पर्दे को पूरी तरीके से उठाकर रहूंगा। जब पुलिस को ये चिट्ठी दिखी तो सबसे पहले पुलिस को लगा कि ये कोई मजाक हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो नकाबपोश इंसान खुद पुलिस के सामने आ गया। और ये जो नकाब आप इसके चेहरे पर देख रहे हैं, ये इस नकाब को अपने चेहरे पर पुलिस के सामने नहीं आया था। ये तो सिर्फ पुलिस से कहने आया था कि हाँ, मैं ही इन लाशों का गुनहगार हूँ, मैं भी इन लोगों का गुनहगार हूँ। जिन लोगों ने इन लोगों को मारा है, मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने इनकी लाशों को मिट्टी के नीचे दफनाया है। पुलिस ने ये नकाब इस शख्स को खुद पहनाया है, क्योंकि अगर पुलिस इसकी पहचान को दुनिया के सामने उजागर कर देगी तो अगले ही पल इसे भी उन्हीं लोगों की तरह जान से मार दिया जाएगा जिन्हें पहले मारा जा चुका है। धर्मस्थला में 1995 से लेकर 2014 तक इसने लाशों को दफनाया है। जी हाँ, पूरे 20 साल तक ये शख्स लाशों को दफनाने का काम करता रहा। धर्मस्थला के मंदिरों में ये शख्स एक सफाई कर्मचारी था। ये शुरुआत से ही अपना एक सादा सा जीवन जीता था। ये वहां पर मंदिर में सफाई करता था और शाम को अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन इससे उन लोगों ने कहा कि तुम्हें इन लाशों को दफनाना है। शुरुआत में तो इसने इनकार किया। शुरुआत में बहुत ज्यादा डर भी गया। इसका कहना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब मुझे काम करने के लिए कहा गया। मैंने मना किया, मैंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन बेदर्द लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी।
उन्होंने कहा कि जो इन लोगों के साथ हुआ है वही तेरे परिवार के साथ भी होगा, वही तेरी बच्ची के साथ भी होगा और तेरी पत्नी के साथ भी होगा। इससे अच्छा तो इन लाशों को जमीन के नीचे दफना दे और यहाँ पर बस जीवित रहे। इसने उनके दबाव में आकर वही किया। ये 20 साल तक लाशों को दफनाता रहा। इस शख्स का कहना है कि एक बार तो एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 12 से 15 साल थी, वो एक स्कूली बच्ची थी, उसे मुझे सौंपा गया। उसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो उसके शरीर पर आधी ही थी और उसे मैंने उसके स्कूल बैग के साथ दफनाया था। जिस वक्त मैं उस बच्ची को दफना रहा था उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और आज मैं जब भी रात को सोता हूँ उसी बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। आज इसीलिए मैं पुलिस के सामने आया हूँ और इन लाशों का पूरा पर्दाफाश करके रहूंगा। जिन लोगों ने इन 400 महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत काम किया, मैं उनका पूरा पर्दाफाश करता रहूंगा। पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी। जहां जहां इसने बताया, इस शख्स ने लैंडमार्क खुद बताया कि यहाँ मैंने लाशें दफनाई थी। पुलिस ने 29 जुलाई को छानबीन शुरू की। जब खुदाई शुरू हुई तो 15 फीट नीचे तक गड्ढे खोदे गए। शुरुआत में इन गड्ढों में कुछ नहीं मिला और जब 30 जुलाई को दोबारा से खुदाई शुरू हुई तब भी शुरुआती मेहनत के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलिस को और आसपास के लोगों को और मीडिया को भी ये लगने लगा कि शायद ये इंसान पागल हो सकता है, ये सरफरा हो सकता है जो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, क्योंकि 400 महिलाओं को, लाशों को दफनाना कोई आम काम नहीं है और इतनी आसानी से ये काम नहीं हो सकता है। वो भी मंदिर का प्रशासन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन 31 जुलाई को जब एक और बार खुदाई शुरू हुई, सबसे पहले तो साइट 1 से लेके 6 तक खुदाई शुरू हुई लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन जब साइट नंबर 2 पर दोबारा से खुदाई शुरू हुई तो इसके अंदर 2 नरकंकाल मिले। जी हाँ, 2 हड्डियां इन गड्ढों के अंदर मिली और इसके बाद एक महिला के कपड़ों का एक टुकड़ा मिला और इसके बाद फिर एक और महिला जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका ATM कार्ड मिला और इसके बाद पुलिस का माथा पूरी तरीके से ठनक गया। पुलिस को इस शख्स की बातों पर यकीन हो गया। वहां पर खड़े लोगों के पैर थर थर कांपने लगे क्योंकि इसने कहा है कि 400 लोगों के नरकंकाल इस जमीन के अंदर से मिलेंगे और अभी तक सिर्फ 2 नरकंकाल मिले। ये देख के सबके पूरी तरीके से होश उड़ गए और जिसके बाद खुदाई का काम और ज्यादा तेज कर दिया गया। जैसे ये हड्डियां मिली तो इन हड्डियों की हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके थे कि इन हड्डियों को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये नरकंकाल ही है या फिर किसी जानवर की हड्डी है। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जिन मशीनों से खुदाई हो रही थी उन मशीनों को तुरंत हटा दिया गया और हाथों से खुदाई करने के ऑर्डर दिए गए, यानी कि फावड़े से खुदाई करने के ऑर्डर दिए गए। इसलिए क्योंकि अगर मशीन से खुदाई होगी तो इन हड्डियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन हड्डियों का हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। 20 साल से हड्डियां इस जमीन के नीचे हैं और मशीन से खुदाई करने से ये हड्डियां पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं, इसलिए हाथों से अब खुदाई की जा रही है। इसने कहा है कि साइट नंबर 13 पर आपको सबसे ज्यादा नरकंकाल मिलेंगे क्योंकि मैंने साइट नंबर 13 पर ही सबसे ज्यादा लोगों की लाशों को दफनाया था और एक दिन जब मुझसे ये ना हो सका तो इन लोगों ने मेरे ही एक परिवार की बच्ची के साथ, जो कि नाबालिग थी, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद उसे जमीन में गाड़ दिया। जिसके बाद मैं अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़कर चला गया। मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर भागता फिरता रहा, हर टाइम अपनी लोकेशन को बदलता रहा। मुझे हर वक्त यही डर सता रहा था कि ये लोग आखिर मुझे ढूंढ ना लें, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन भी मैं इन लोगों के हत्थे चढ़ गया ये मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मेरा सोना भी हराम हो गया था, मेरा जीना भी पूरी तरीके से हराम हो चुका था। हर रात को मेरे आंखों के सामने इन लोगों के चेहरे आया करते थे। हर रात को ये लाशें मुझसे पूछा करती थी कि आखिर तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, और मैं बस यही सोचता था कि ये जो सवाल मुझसे ये लाशें करती हैं, आखिर ये लाशें उन लोगों से क्यों नहीं सवाल करती हैं जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया और मुझ पर ये करने का दबाव डाला। इसके बाद ही मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखी और मैंने ठान लिया कि अब मैं इस पूरे केस का पर्दा पूरी तरीके से फाश कर रहूंगा। अभी तक इस इंसान की पहचान नहीं हो सकी है कि ये कौन है। अभी तक पुलिस ने इसकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं किया है और अभी तक भी इस इंसान ने ये नहीं बताया है कि किन लोगों के कहने पर इसने ये सब किया, या फिर शायद हो सकता है कि पुलिस ने अभी तक इसका राज नहीं खोला है कि किन लोगों की वजह से इसने ये सब किया। और अब खुदाई लगातार जारी है और DNA टेस्ट भी लगातार हो रहे हैं और एक शिकायत हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है जिसमें वो लोग शिकायत कर सकते हैं जिनके रिलेटिव्स या फिर उनके अपने मारे गए थे और उनकी लाशें आज तक नहीं मिल पाई हैं।
अब इस केस की जांच बहुत तेजी से चल रही है और ये भी जानकारी सामने आई है कि 2000 से लेकर 2014 तक जो रिपोर्ट्स थी, जो पुलिस रिपोर्ट्स थी, जिनमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, वो पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई हैं। पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे प्रशासन पर सवाल है, मंदिर के प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस केस के पीछे आखिर किसका नाम निकल कर आ सकता है और ये नकाबपोश इंसान कौन हो सकता है और आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। और आपको क्या लगता है कि 400 लोगों के नरकंकाल इसने इस जमीन के नीचे दफनाए होंगे या फिर ये किसी के डर में आके, किसी के दबाव में आके फिर से पुलिस से झूठ बोल रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।